इन्होंने जो तैयार किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ इनके कपड़ों में जितनी मुझे समझ है, कुछ कैमरा रोल्स, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ फ़िल्म की चीज़ें जैसे इस्तेमाल होती हैं, फ़िल्म की पट्टियाँ, कैमरा रोल समथिंग ना। तो चलें इनसे ही ज़रा बात करते हैं। मेरा नाम है फारिया शामी। द टॉपिक ऑफ माई थीसिस इज शामी कलर लैब। बेसिकली ऐसे कि जब मैं छोटी थी तो मेरे अब्बा का मतलब फ़ोटो स्टूडियो था, तो उससे मेरी कलेक्शन निकली थी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे जैसे इनवेलप्स पे फ़ोटोज़ प्रिंट होते थे। आपकी है बचपन जी। ज़बरदस्त। फिर मैंने स्टडी किया था कि पर्क्स ऑफ बीइंग अ सिंगल चाइल्ड और बीइंग द सेंटर ऑफ अ बिजनेस एज वेल, कि उनके सारे थॉट्स का और हर चीज़ का सेंटर आप हैं। अच्छा। तो फिर मैंने अपने सारे फ़ोटोज़ को डॉक्यूमेंट किया। जब फ़ोटोशॉप पे एडिटिंग नहीं होती थी, अच्छा। पेंट पे होती थी, या हाथ से फ़ोटोज़ कलर किए जाते थे, उस डाटा को स्टडी किया। और फिर मैंने फैब्रिकेशंस और गारमेंट्स में डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया है। ये लैब का एक विजुअल था जो मैंने डिजिटली प्रिंट क्रिएट किया था। ये डार्क रूम से इंस्पायर्ड था, जहाँ वो फ़ोटो पेपर की रोल इंस्टॉल करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी हॉरर फील भी दे रहा होगा। जो ये है, ये अकॉर्डियन कैमरा से इंस्पायर्ड स्लीव्स हैं, लाइक ये बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं। और ये भी रील्स हैं, और ये कैमरा से इंस्पायर्ड है कट। और ये फ़ोटोज़ हैं जो पुराने लोगों की और उनका न्यू वर्जन, से पुरानी फ़ोटो है, ये उसका नया हाथ से कलर हुआ वर्जन है, इस तरह से। मुझे लगता है बचपन से ही आप कहती होंगी मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। नहीं, ऐसा था कि मैं बचपन में तो हाँ कहती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी बड़ी होके, लेकिन मुझे घर में ऐसे लोग माइंड करते थे। अच्छा। कि आप आर्टिस्ट क्यों बोलती हो, डॉक्टर बोला करो, पढ़ाई में अच्छे बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, आप सही कह रही हैं, ऐसे ही कहते हैं हम, बड़े सही है। तो फिर आपको लगता था कि आप डॉक्टर वाला मटीरियल हो? नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई में अच्छी थी, तो फिर मैंने माइंड बना लिया कि चले मैं मेडिकल ही करूँगी, अच्छे बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। अच्छा, अच्छी बच्ची बनने की कोशिश की। तो अच्छा, मैट्रिक में हो गया कि डॉक्टर बनना है, एफएससी में भी आपको डॉक्टरी तक का ही माइंड था, एफएससी तक भी? जी। कब ये पता चला कि आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको फैशन डिज़ाइनर बनना? और मैं एमकैट की तैयारी करी थी, एमडी कैट का जो टेस्ट होता है मेडिकल के लिए। तो वहाँ एक दिन एक बच्ची बैठी कैंटीन की स्केचिंग कर रही थी। अच्छा। तो उससे मैंने पूछा कि क्या कर रही हो, उसने मुझे कहा कि मैंने एनसी और पीआईएफडी के टेस्ट देने हैं, तो मैं तो यहाँ ऐसे ही आ रही हूँ ना। अच्छा। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं घर आई, मैंने सारे प्रॉस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड किए हैं, और मैंने कहा कि मैं तो आर्ट्स में जा रही हूँ, मैं नहीं कर रही मेडिकल। अच्छा, ये सडन आपका डिसीजन हुआ? बिल्कुल। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बस इतना ही कहा था कि मैं लाइक डॉक्टर तो बन जाऊंगी, लेकिन आई वुड नॉट इंजॉय इट, और अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी शायद। यहाँ मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सकती। कि आप अपने जो है प्रोफेशन, उसको अपना जब तक पैशन ना बनाएं, आप उसको इंजॉय ना करें, उसमें गर्क ना हो, तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। ये कितना बड़ा डिसीजन है एक स्टूडेंट का, कि उसको अगर घर वाले और सोसाइटी वाले डॉक्टर बनाने पे तुले हुए हैं, तो वो कितनी ऑनेस्ट है अपने आप के साथ कि वो डॉक्टर तो बन जाएगी, लेकिन शायद उस लेवल की डॉक्टर नहीं बनेगी कि जो दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनते हैं। और आप अब जब इस डिपार्टमेंट में आई, आर्टिस्ट बनी और आपने फैशन डिज़ाइनिंग की, तो अब आप मुतमईन हो? जी, बहुत, मतलब ये एक बहुत ही टफ जॉब थी। आई गेस मेडिकल इससे आसान है। अच्छा। लेकिन आई एंजॉयड डूइंग इट, लाइक रातें जागनी भी पड़ी, तो कभी बर्डन नहीं लगा, शौक से किया सारा। अब ग्रेजुएट हो गई, पर वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त 8th में है, 9th 10th में जाने वाले हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, आप क्या उनको सजेस्ट करोगी कि साइंस सब्जेक्ट्स रखो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद क्या करें वो? नहीं, क्योंकि मेरी एफएससी इतनी ज़ाया गई है इतने अच्छे मार्क्स लेके। इससे अच्छा था कि मैं कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखती और अपनी थोड़ी लाइफ इंजॉय करती, और थोड़ा ड्राइंग में और उसमें और बेहतर होती। तो बच्चे सब के लिए यही है कि बेशक मैट्रिक जिन भी सब्जेक्ट्स में कर लें, इंटरमीडिएट के लेवल पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो उन्हें लगे आगे उनकी डिग्रीज़ में हेल्प आउट करें। ये डिसीजन कब लेना चाहिए बच्चों को या पेरेंट्स को कि हमें बच्चों को आर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं या साइंस पढ़ाने हैं, आगे क्या करवाना है? जैसे देखें अब्रॉड तो ये काउंसलिंग बचपन से होती है बच्चों की। दे नो कि किस लाइन में जाना है, साथ साथ वो ग्रूम होते जाते हैं, डिसाइड करते जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि इंटरमीडिएट के लेवल पे भी बच्चे सोच रहे होते हैं पता नहीं हमने क्या करना है। हाँ, ये तो हमारी है एक बदकिस्मत। हाँ, तो एटलीस्ट उस लेवल पे डिसाइड कर लें, मैथ्स या बायो रख के ज़ाया ना करें अपना आप। बहुत शुक्रिया फारिया आपका, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें।
मेरा ख्याल है आज की इतनी बच्चों की गुफ्तगू सुन के, इनका काम देखकर और जो कुछ मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, बहुत सारे जहन खुलेंगे कि ज़रूरी नहीं है बच्चों का सिर्फ वो चंद घिसी पिटी डिग्रीज़ का लेना। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की तरफ भी आइए आप। हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उनको फोर्सफुली जब हम ऐसी स्किल वाली फील्ड्स में डाल देते हैं तो फिर वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते। लिहाजा ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत चार्मिंग भी है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सब कुछ देख के, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी यही फील्ड है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का ये काम देख कर। पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है कि मैं फिर से छोटी हो जाऊँ और मैं फिर से इस लेवल पर आ जाऊँ और मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूँ। फातिमा रिमल। फातिमा, बड़ा खूबसूरत सा मज़े का कोई शाइनी शाइनी सा सारा आपका काम है। आपका क्या थीम है? मेरा टॉपिक जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे है। जब ब्रिटिशर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट आए थे तो वो यहाँ से इंडिया से मुख्तलिफ फैब्रिक को जो है वो ट्रेड करके लेके जाते थे। आप ये देखें कि ये वाला जो है ब्लाउज़ ये गोटे के साथ वीव हुआ हुआ है, ये गोटे और कॉटन लेस के साथ वीव हुआ हुआ है, और इसकी बैक पे जो टैसल्स हैं वो भी हैंडमेड हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं। बहुत खूबसूरत। और जैसे ये नेक्स्ट गारमेंट है, इसका जो फैब्रिक है ये भी वोवन है, ये मैंने कामोकी से वीव करवाया है। सैम्पल्स हम खुद बनाते हैं, प्रोडक्शन हम करवा सकते हैं आउटसोर्स। सही। इसका जो ये कॉटन और बादला के साथ जो है वो वीव हुआ है, और इसका जो स्लीव है वो सारा बाइस कट हुआ है और ये कट इनटू 2 है। इसका इनसाइड फैब्रिक जो है वो भी जो है वो वोवन है। अच्छा, सो बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे जो हिस्ट्री है वो मेरी अम्मा के फ़ोटो एल्बम से निकली है, क्योंकि मैं उनको एज एन एक्नॉलेजमेंट या ट्रिब्यूट देना चाहता था अपना थीसिस, क्योंकि वो अभी तक अगर जॉब कर रही हैं तो सिर्फ मेरी वजह से करती हैं कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ। और ये शुरू हुआ था यहाँ से कि मुझे अम्मा की तस्वीरें मिली थी, तो उन्होंने मुझे फिर अपना एक्सपीरियंस बताया, जिसमें ये मुझे पता चला कि उनकी अर्ली मैरिज हुई थी 16 साल की उम्र में। अम्मा को फिर काम करना पड़ता था, तो उन्होंने एक किराना स्टोर डाल लिया था, फिर भी काम करती थी। फिर वो हफ्ते भर के जो सिलाई हुए हुए कपड़े होते हैं मोहल्ले में जो औरतें सीती थी, उनको वो प्रेस करके देती थी। वो पैकेट बना के देना छोटे, जिनमें बादाम वगैरह डाल के पुराने ज़माने में मिलते थे, तो वो भी वो रोज़ के 10 बनाती थी। मेरे गारमेंट्स में जो शोल्डर के पार्ट्स हैं उनमें ज़्यादा फैब्रिक कंज्यूम हुआ है, ये दिखाने के लिए कि वो फूले हुए हैं, कि हर जगह पे कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है, कि मतलब जिम्मेदारी दिन ब दिन मल्टीप्लाई होती जा रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वो शॉप वाला एलिमेंट जो साशे पैक होता है, वो हमारा किसी चीज़ पे चिपक जाए तो उसकी वो सिल्वर वाली चीज़ वहीं रह जाती है, तो उसको मैंने अपनी सर्फेसिस में यूज़ किया है, कि जो सिल्वर कलर होता है वो आपकी जो फेमिनिटी है ना उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और कपड़ा भी मैंने सारा मर्दाना यूज़ किया है, क्योंकि अब्बा फोटो के थे 25 साल अम्मा और अब्बा की शादी रही। उसके बाद से अम्मा मेरी ज़िंदगी में मैस्कुलिन पार्ट भी परफॉर्म करती हैं और फेमिनिन पार्ट भी परफॉर्म करती है। माशाल्लाह। फ़हीम फजल अवान। मुझे फ़हीम पहले ये बताओ कि बॉयज़ का इन कपड़ों वपड़ों से क्या काम है भाई? It doesn't exist anymore. It's a profession, can be taken by anyone regardless of their sex, their gender. मेल में हुसैन रिहार है या HSY है, वो बिल्कुल शुरू में उसने स्क्रैप से काम शुरू किया था अपना, लेकिन अब वो एक नाम है बड़ा। अच्छा, ये डिसीजन बच्चों को लेना चाहिए कि पेरेंट्स को भी तुमने क्या बनना है? ऑब्वियसली बच्चों को पेरेंट एनिमल क्रुएल्टी दिखाने के लिए, लाइक जो एनिमल अब्यूज़ होता है, वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट्स, वी वांट देम टू बी इन देयर बाउंड्रीज, वी डोंट वांट देम टू रोम अराउंड फ्री। दो एनिमल सोल्स आर मेंट टू बी फ्री। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।